हे गाइस, माई सेल्फ आशीष। तो गाइस, आप सब लोग जानते हो कि इतने दिनों से हम एमएसटी सीटी के बारे में जान रहे हैं कि कैसे अच्छे से अच्छे मार्क लाए जाए। ठीक है, तो इसी डिस्कशन को आज हम आगे लेके जाएंगे। और तो आज बात करेंगे आप बेसिकली गेसिंग टिप्स के बारे में। अभी गेसिंग मतलब क्या? तुक्का। हम जिसको कॉपी करना बोलते हैं एग्जाम में, इसी को हम गेसिंग बोल सकते हैं, तुक्का, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यार ये टिप्स कोई भी शेयर नहीं करता। कॉलेज के लेक्चरर हो, कोई प्रोफेसर्स हो, या अभी फ्रेंड्स में हम बात करते रहते हैं अबाउट तुक्का एंड ऑल। बट एग्जैक्टली इसके बारे में टिप्स कोई नहीं बताएगा कि एग्जैक्टली तुक्का कैसे मारना है एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसे नहीं यार कि मैं ऐसे ऐसा कुछ बताऊंगा कि यार हर एक क्वेश्चन को आप तुक्का लगाते जाओ। मैं एक आपको अप्रोच एक आइडिया दे दूंगा कि यार कैसे हमें एक पिक करना है आंसर एट द लास्ट स्टेज। ठीक, तो लेट्स सी। सो फर्स्ट हम बात करेंगे अबाउट ग्रुपिंग क्राइटेरिया। तो आज के वीडियो में हम लेटेस्ट न्यूज़ के भी बारे में थोड़ा जान लेंगे कि यार मुझे बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं कि क्राइटेरिया क्या होगा ग्रुपिंग का, या वो 75% का जो क्राइटेरिया था उसका क्या हो गया अब। ठीक है, फिर रिगार्डिंग डेट्स एंड ऑल ये सब मुझे मैसेज कर रहे हैं। मैं आज की वीडियो में इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लूँगा। तो फर्स्ट अबाउट ग्रुपिंग क्राइटेरिया। तो देखिए, जहाँ तक एक नोटिस आया था पीछे गवर्नमेंट की तरफ से कि जो क्राइटेरिया था 75% का, वो अब थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, वो फिक्स कम ही होगा। 75 तो अभी हट चुका है पूरी तरह से। जहाँ तक जो मेरा अप्रोक्सीमेशन है, उस हिसाब से देखा जाए तो यार ओपन का जो होगा वो अप टू द 50% होगा। दैट इज़ 45% टू 50% मान सकते हो। और जो रिजर्व कैटेगरीज है ओपन छोड़कर, उसका मान सकते हैं यार 38, या 38 से ऊपर अप टू द 45%। ठीक, ऐसा मान के आप अभी के लिए फिलहाल चल सकते हो। ऑफिशियल नोटिस इस पे नहीं आया है। सेकंड पॉइंट इज रिगार्डिंग डेट ऑफ एग्जाम्स। इतने दिनों से हमारे जो वीडियो चल रहे हैं उसमें मैंने बताया कि मैं उस हिसाब से प्लानिंग डिस्कस कर रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पे 1.5 या 2 महीना बचा हो। तो मैं जो मेरे हिसाब से मैं जो साइट्स देखी है मैंने या दूसरी वीडियोस देखी है, उस हिसाब से उस रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो आपका एग्ज़ाम जो होगा वो एंड ऑफ सितंबर, आफ्टर द मिड ऑफ सितंबर। ठीक है, और इस बार ऐसा होगा कि यार अगर जेई मेंस और नीट होता है तो वो बहुत जल्दी जल्दी होगा। मतलब सीईटी के बाद डायरेक्टली फिर जेई फिर नीट ऐसा होगा। आपको ज़्यादा गैप नहीं मिलेगा इस बार। ठीक, सो थर्ड पॉइंट इज एग्ज़ाम कैंसलेशन ट्रुथ। अभी मुझे कई लोगों ने मैसेज किया है कि एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है क्या सीईटी का, क्या हो सकता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक एक फाइनल नोटिस नहीं आए तब तक हम कुछ भी नहीं बोल सकते। फिर भी आपको आपकी तैयारी रखनी है। एग्ज़ाम का जो चांसेस है वो 75% चांसेस है कि एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम होना भी चाहिए। ठीक है, आपकी जो मेहनत है, इसने 1 साल की, 1.5 साल की या 2 साल की, यार वो लगनी चाहिए। ठीक है, तो आपको जो आपका प्रिपरेशन है वो स्टार्ट ही रखना है, कंटिन्यू रखना है। फिर जो पॉइंट आता है अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मूलाज। अभी जो एम एस टी सी ई टी का एग्ज़ाम है, मैं उसी रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, खाली जेई मेंस का नहीं या नीट का नहीं। तो एम एस टी सी ई टी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो इम्पोर्टेंस है यार फार्मूला का वो बहुत है। डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको आधे से ज़्यादा आराम से मिल जाएंगे। जहाँ तक केमिस्ट्री की बात की जाए तो यार कॉन्सेप्ट्स उसके पता होना, सब्जेक्टिव नॉ इंफॉर्मेशन पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो बायोमोलिकुलर पॉलीमर, डी ब्लॉक या ब्लॉक, जो प्रेडिक्टेबल है, वो ऐसे सब्जेक्ट्स है यार कि आपको पढ़ने ही होंगे। वो उसका कुछ भी नहीं कर सकते हो। वो आपको रटने ही हैं, समझ ही लेने हैं। ठीक है, फिर जो जितने भी फॉर्मूलाज बनते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री में, जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है उसमें, या मैथमेटिक्स के जितने हैं, वो यार बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। और जो फार्मूलाज के हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, मतलब एक फार्मूला से दूसरे फार्मूला में, आपने देखा होगा कि यार हम डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट का कैसे निकालते हैं, उस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करके भी आपको फार्मूला ऑब्टेन करना आना चाहिए। तो यार एक बार के लिए 2 चैप्टर कम करो प्रिपरेशन,
पर यार सारे फार्मूलाज आपको आने चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। मैं बोल रहा हूँ 60 to 70% डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। फिर हमारे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ जाते हैं अबाउट द गेसिंग टिप्स। अभी तुक्का कैसे मारना है एग्जाम में। सो फर्स्ट टाइम ऑफ गेसिंग। अभी यार कोई भी एग्जाम में बैठेगा तो पहले जो पहला सेशन होता है एग्जाम का, मतलब जब तक हम आधे क्वेश्चन पे पहुंच ना जाए तब तक तो कोई गेसिंग नहीं करता है मेरे हिसाब से, और करनी भी नहीं चाहिए। हमें गेसिंग कब करनी चाहिए, हमें तुक्का लास्ट के पीरियड में मारना चाहिए, जब हमारे सारे ट्राई करके हो चुके हैं, मतलब सारे क्वेश्चन लगा के हो चुका है और क्वेश्चन बचे हैं, कई क्वेश्चन बचे हैं, तो उसमें हमें गेसिंग लगानी है एट द एंड ऑफ द एग्जाम। मतलब जो थोड़ा सा पीरियड बचता है लास्ट के टाइम में, उसी में आपको गेसिंग करनी है। स्टार्ट में नहीं करना है, मिडल में नहीं करना है, एंडिंग में आपको आप गेसिंग कर सकते हो, ठीक। तो सेकंड पॉइंट है इट इज ऑप्शन वाइज क्रॉस चेक। अभी ये पॉइंट क्या है एग्जैक्टली, लेट मी टेल यू। तो इसमें हमें जो आपका क्वेश्चन नहीं बना है, और हम गेसिंग में टाइम में एक एक ऑप्शन देखते जाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन हमें एक बार और फिर से पढ़ना होगा, और फिर आप कैंसिल करते जाइए ऑप्शन, ठीक है। मतलब 4 ऑप्शन है, अभी सीईटी में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, निगेटिव मार्किंग होगा तो आपको तुक्का तो मारना ही है। सीईटी के जितने क्वेश्चन है यार, तुक्का लगा के आ जाओ, मतलब जितने बचते हैं आपके उसमें तुक्का ही लगा के आ जाओ, कुछ भी हो जाए, ठीक है, छोड़ना नहीं है। अभी मैं बता रहा हूँ कि आपको 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक। तो उसमें एक एक ऑप्शन कैंसिल करते जाओ, ठीक है। अगर 2 भी ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं तो आपकी 50-50% यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन जाती है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो उस हिसाब से आप ऑप्शन वाइज जा सकते हो, ठीक। तो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ के ऑप्शन वाइज देख लीजिएगा ज़रूर। फिर मार्क वाइज कंसिडर द निगेटिव मार्किंग। अभी इसमें क्या होता है कि यार अब अगर जे मेंस का पेपर देखो ना, तो उसमें आपको पता है कि उसका मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत होता है। मतलब लाइक एक क्वेश्चन के पीछे 4 मार्क और समथिंग, ठीक। तो उस केस में आप एक बार के लिए गेसिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है, दैट इज़ 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे थोड़ा गेसिंग करना मुश्किल हो जाता है, पर सीईटी के मामले में ये उल्टा है, निगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो यहाँ पे हमें मार्क वाइज चलना है। अगर आपका जो एंड का पीरियड बचता है एग्जाम का, उसमें अगर आप 100+ स्कोर कर पा रहे हो तो यार आराम से जितने सारे अभी क्वेश्चन बचे हैं ऑप्शन वाइज जाके तुक्के लगाओ, 20 मार्क और बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर नन ऑफ दिस एंड ऑल ऑफ दिस। अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ऐसा दिखा होगा कि यार फोर्थ जो ऑप्शन होता है वो नन ऑफ दिस और ऑल ऑफ दिस होता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन ऑल ऑफ दिस है ना, वो यार मैं बोल सकता हूँ यार 80-90% वो सही होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो जहाँ पर भी आपको ऑल ऑफ दिस दिखे, उसको यार आप तुक्का लगा सकते हो, एक बार सॉल्व करके देखो, पर अगर नहीं आ रहा तो ऑल ऑफ दिस आप कर सकते हो। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको मिल जाएगा। जो प्रीवियस ईयर के पेपर से वो देखो, बुक्स देखो, ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो बहुत बार करेक्ट होता है, और जो नन ऑफ दिस का होता है ना, वो बहुत बार ऑप्शन करेक्ट नहीं होता है। तो नन ऑफ दिस यहाँ बहुत रेयर मिलेगा। अगर नन ऑफ दिस दिखता है तो आप दूसरे ऑप्शन के लिए चले जाओ। अगर ऑल ऑफ दिस दिखता है तो वो 80-90% सही होगा, ठीक। तो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।